हेलो गाइस, दिस इज अर्शद ताहिरी। आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यार भरा सलाम। आज मैं आपके लिए लाया हूं अपने साथ बायोलॉजी के एक लेक्चर्स के अपेंडिकुलर स्केलेटन। उस अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे स्केलेटन की दूसरी डिवीजन है। पहली डिवीजन हमने पढ़ी थी एक्सियल स्केलेटन, जिसने हमारे पूरी बॉडी की सेंट्रल पोजीशन बनाई थी, सेंट्रल एक्सिस बनाया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि हमारे पूरे बॉडी की क्या बनाती है, अपेंडेजेस बनाती है, या वैसे कह सकते हैं कि पेरिफेरल साइड्स बनाती है, जो कि हमारे लिम्स हैं, बाजू हैं, पैर हैं, वो सब हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं। आज हम अपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस करते हैं, तो बिना देर इसी चलते हैं। आइए, लास्ट टाइम हमने स्केलेटन की डिवीजन पढ़ी थी ऐसे एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन के अंदर हमने दो डिवीजन पढ़े थे, एक्सियल स्केलेटन और उसके साथ साथ अपेंडिकुलर स्केलेटन। हमें पता है एक्सियल स्केलेटन हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम अपेंडिकुलर को पढ़ते हैं। एक्सियल हमारे बॉडी का सेंट्रल पोर्शन बनाता है, जबकि अपेंडिकुलर क्या करता है, साइड वाइज पोर्शन बनाता है, या साइड पोर्शन, या वैसे कह सकते हैं कि ये अपेंडिकुलर डिवीजन हमारे एंडोस्केलेटन का अपेंडेजेस बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, अपेंडेजेस। इन अपेंडेजेस को हम पढ़ेंगे। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर फर्दर दो डिवीजन आ जाती हैं। एक डिवीजन आ जाता है गर्डल्स, क्या गर्डल्स। दूसरी डिवीजन आ जाती है लिम्स। ये हर एक फर्दर दो डिवीजन में है। एक है गर्डल के हवाले से पेक्टोरल गर्डल, दूसरी साइड वो बनाता है पेल्विक गर्डल। गर्डल का पता है आपको क्या है? गर्डल का मतलब है कहीं दो बोन्स आपस में जुड़े रहे हों। सर फिर ज्वाइंट क्या है? ज्वाइंट वैसे ही थोड़ी आर्टिकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, आज लिम्स में दो पोर्शन है। लिम्स के आता है अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब को आप एंटीरियर लिम्ब भी कह सकते हैं, इसको पोस्टीरियर लिम्ब कहें। ठीक है, अपर को आप फोर लिम्ब भी कह सकते हैं, फोर लिम्ब। FOUR वाला फोर नहीं, चार वाला नहीं, FOR, जो कि हमें फ्रंट साइड बताता है, या ऊपर वाला। लोअर को हम पोस्टीरियर लिम्ब भी कह सकते हैं, ये फोर लिम्ब, ये हाइंड लिम्ब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाइंड लिम्ब। ये आगे अपेंडिकुलर स्केलेटन साइड पोर्शन बनाता है, उसके फर्दर दो पार्ट्स, गर्डल्स, लिम्स, गर्डल्स के दो पार्ट्स, लिम्स के दो पार्ट्स। अच्छा, पेक्टोरल क्या है? पेक्टोरल गर्डल एक वो जगह है जहां हमारे बोन्स, जो बाजू के बोन्स हैं ना, आर्म्स के, अपर आर्म, ये अपर आर्म है, ये लोअर आर्म है। इस अपर आर्म के अंदर ह्यूमरस जहां मिलता है, उस कैविटी को हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ये है ना, सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा स्केपुला। इस स्केपुला के अंदर ये मेरा ह्यूमरस है, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट के अंदर किसी कैविटी के साथ अटैच्ड है। उस कैविटी को हम ग्लेनोइड कैविटी कहते हैं। ग्लेनोइड कैविटी कहाँ होता है? स्केपुला के अंदर होता है। ये होता है पेक्टोरल गर्डल, जहां हम इसे शोल्डर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर। यहाँ शोल्डर बोलते हैं, यहाँ पेल्विक बोलते हैं। पेल्विक लिखा पड़ा है, ठीक है, हिप लिखते हैं, हिप। यहाँ शोल्डर, यहाँ हिप। जो शोल्डर बनाने वाले बोन होते हैं वो हमारे पास दो होते हैं, एक क्लेविकल होता है, दूसरा क्या होता है, स्केपुला। क्लेविकल सामने वाली बोन को कहते हैं, जिसे मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये है भाई साहब हमारा स्केपुला। क्या ये स्केपुला, और ये है हमारा ह्यूमरस। देखो यहाँ पर इस कैविटी को, जहाँ पर ये हमारा ह्यूमरस अटैच्ड है स्केपुला के साथ, इस कैविटी को हम कहते हैं ग्लेनोइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लेनोइड कैविटी। मेरे डियर्स, मुझे पता है हमारे बुक में नहीं है, आप पूछेंगे ये कहाँ है। सो आप नेशनल टेस्ट देने की तैयारी कर रहे हैं, नेशनल में कॉमन सिलेबस आता है, वो हमने ये ग्लेनोइड कैविटी कॉमन सिलेबस से चॉइस किया है। ठीक है, वहां पर आप पढ़ लेना। इसको ग्लेनोइड कैविटी कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्केपुला, जो कि हमारे शोल्डर को बनाता है। स्केपुला को हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये मेरे डियर्स, ये टर्म्स हमारे बुक में नहीं है, शोल्डर ब्लेड नहीं है, ग्लेनोइड कैविटी नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। इसको ह्यूमरस पढ़ा जाता है, ह्यूमरस है हमारे बुक की। ठीक है, ह्यूमरस। इसके अंदर ह्यूमरस के इस कैविटी के साथ देखो, यहां पर एक बोन है, इस बोन को हम क्लेविकल बोलते हैं।
ये बोन है जो कि स्कैपुला के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये अटैच्ड है कहाँ पर, ये है बोन ह्यूमरस बोन के साथ, और ह्यूमरस बोन कहाँ अटैच्ड है, स्कैपुला के साथ। स्कैपुला ये है और क्लेविकल बोन ये है। ये क्लेविकल बोन देखो आगे यहाँ पर इस स्कल वाला एरिया आएगा, स्कल वाले एरिया के साथ यहाँ पर स्टर्नम से अटैच्ड होगा, ठीक है। स्टर्नम से अटैच्ड होकर ह्यूमन फीमेल के अंदर ये ब्यूटी बनाता है। हमारे ह्यूमन मेल की बॉडी ह्यूमन फीमेल की बॉडी की से थोड़ी सी डिफरेंट है। ह्यूमन फीमेल की थोड़ी सी बॉडी कैसी ऐसी तरह साइड की रखती है जो थोड़ी ब्यूटी रखती है, ऊपर वाली साइड वाइट, नीचे वाला साइड वाइड है, लेकिन ऊपर वाला साइड जो वाइट बनाता है शोल्डर रीजन, उसमें उससे ब्यूटी मिलती है। ह्यूमन फीमेल को कहाँ मिलती है ब्यूटी, इस क्लेविकल बोन की वजह से मिलती है। इस क्लेविकल बोन को इसलिए हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। क्या यह क्लेविकल बोन, इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और जो कॉमन नेम एमसीक्यूज के हवाले से जो क्वेश्चन आता है इसे क्या कहा जाता है, वो है कॉलर बोन। कॉलर बोन, ठीक है सर। वो क्लेविकल बोन हमारे ह्यूमन मेल में भी होता है, लेकिन ब्यूटी फीमेल को क्यों देता है, क्योंकि उसकी बॉडी की साइड की कुछ ऐसी तरह बनी हुई है, ठीक है। ये थी पेक्टोरल गार्डल के हवाले से। कौन से बोन होते हैं, स्कैपुला और क्लेविकल। आप मुझे बताएंगे हमारे पास स्कैपुला कितने हैं, क्लेविकल कितने हैं, आप मुझे बताएंगे जरूर। कैसे बताएंगे, आप पहले मुझसे सवाल करेंगे सर हमारे पास कितने बाजू हैं या कितने साइड हैं पेक्टोरल गार्डल के। मैं कहूँगा 2, आप बोलेंगे एक स्कैपुला एक साइड, दूसरी क्लेविकल एक साइड, तो वो एक साइड 1 राइट साइड हो जाएंगे, 1 लेफ्ट हो जाएंगे। टोटल 2 स्कैपुला 2 क्लेविकल, टोटल कितने बनेंगे, 4 बोन हैं। अब मुझे पहले बताएं एंडोस्केलेटन के अंदर कितने बोन्स हैं, 206 हैं। एक्सेल में कितने पढ़े थे, 80 पढ़े थे, बाकी कितने बचते हैं 126। आज 126 यहाँ पर पढ़ेंगे। 126 में गार्डल में कितने आते हैं, 6 आते हैं, 4 इसमें 2 इसमें, 2 कौन से हैं हिप के अंदर। आप याद रखें हिप में 3 यूनिट्स होते हैं बोन के, एक होता है इलियम, दूसरा होता है प्यूबिस, तीसरा होता है स्किन। ये सब मिलकर एक यूनिट बनाते हैं 3, ठीक है। लेकिन एक बनाते हैं राइट साइड, एक बनाते हैं लेफ्ट साइड। एक राइट साइड को हम एक हिप कहते हैं, 1 हिप। जब वो दूसरी साइड बनाएंगे तो वो ये राइट हो गया और दूसरी हिप लेफ्ट हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड लेफ्ट साइड, 1 हिप 1 हिप। टोटल कितने बनेंगे 2, ये 2 ये 4, कितने गए 6। गार्डल में कितने हैं पेक्टोरल गार्डल के अंदर, पेक्टोरल गार्डल के अंदर है 4, पेल्विक गार्डल के अंदर है 2, टोटल गार्डल के अंदर कितने हो गए 6। बात आ रही समझ में। अब है लिम्स की बारी। लिम्स के अंदर देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब। मैं यहां पर लिख पाऊंगा नहीं, तो आप आए, मैं इधर लिखता हूं। लिम्स में अपर लिम्ब, अपर लिम्ब में देखो, अपर लिम्ब हमारी बॉडी के अंदर ये दोनों बाजू आ जाती है, दोनों आर्म्स आती हैं, ठीक है। ये हमारा एक राइट बनाता है, दूसरा लेफ्ट बनाता है, तो हम एक साइड की पढ़ लेते हैं, फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमारे अपर लिम्ब के साथ पहले राइट साइड को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस राइट साइड के अंदर पहले आता है ये ह्यूमरस बोन, ठीक है। ये एल्बो के ऊपर जितना भी है स्कैपुला के बीच में, इसे हम ह्यूमरस बोन कहते हैं। एक ह्यूमरस राइट हो गया, जाहिर है लेफ्ट भी होगा, सो हम इसे अपर लिम्ब पढ़ते हैं। एक लिम्ब का तो नहीं पढ़ते, एक साइड का नहीं पढ़ते, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ह्यूमरस। ह्यूमरस के आगे इस आर्म को, ये था अपर आर्म जिसे हम फोर आर्म कहते हैं, ये पोस्टीरियर आर्म है। इस पोस्टीरियर आर्म के अंदर 2 बोन्स आ जाती हैं, एक है रेडियस, दूसरी है अल्ना। जो थंब वाली साइड बोन आएगी इसी तरह, इसे हम कहेंगे रेडियस, ठीक है। कितने रेडियस बनेंगे हमारे, एक रेडियस इस बाजू में है, दूसरी रेडियस इस बाजू में है, कितने रेडियस बनेंगे टोटल 2 रेडियस बनेंगे। रेडियस आपको पता है थिक बोन होती है जो कि थंब वाली साइड होता है, और हमारे पास इसके साथ साथ अल्ना भी होती है, एक अल्ना इस साइड, दूसरी अल्ना इस साइड। तो हम हमारे पास कितने अल्ना हो जाएंगे 2 अल्ना। अल्ना आपको पता है थिन होती है, ठीक है। इस अल्ना रेडियस ह्यूमरस, इसके बाद हमारी रिस्ट बोन आती है। इन रिस्ट बोन के अंदर हमारे ह्यूमरस के अंदर हमारे अपर आर्म, सॉरी फोर आर्म होता है, ये पोस्टीरियर आर्म, ठीक है। इस पोस्टीरियर आर्म के अंदर जो मैं ये हाथ हिला रहा हूं, इस जगह पर कार्पेल्स बोन्स होती हैं, छोटी छोटी बोनें, छोटी छोटी हड्डियां। इन छोटी छोटी हड्डियां
इसको कहा जाता है कार्पेल। कितने होते हैं? एक जगह पर 8, दूसरी बाजू में भी 8। जब दूसरे दोनों बाजू की कार्पेल्स को काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे? एक के साथ 8, दूसरे 16 हो जाएंगे कार्पेल्स। और आप देखो ये था कार्पल इस जगह पर पॉइंट पर। फिर हमारे आर्म की, इनके हाथ की, हैंड की पाम बनाने वाले जो फिंगर्स के अलावा, फिंगर्स ये हैं, फिंगर्स के नीचे जितना भी एरिया है, ठीक है, वो है पाम। इस पाम को बनाने वाली छोटी छोटी हड्डियां होती हैं ना, उन हड्डियों को कहा जाता है मेटाटार्सल। कितनी होती हैं? एक में 5, दूसरे में भी 5, टोटल कितने बनेंगे? 10 मेटा कार्पेल्स। इस मेटाकार्पल के बाद ये हमारे पास फिंगर्स आ जाती हैं। ये 4 फिंगर्स हैं, हर एक के पास 3 होती हैं, लेकिन थंब के पास 2 फेलेंजेस होती हैं। ठीक है, कितने फेलेंजेस बनेंगे? 14, एक हाथ के अंदर और दूसरी हाथ के अंदर भी कितने बनेंगे? 14। टोटल कितने बनेंगे? 28 फेलेंजेस। ये फेलेंजेस की बात मैं आगे भी करता हूं आपको बता के। इसमें आप बताएं कितने बोन बनेंगे? 60 बनेंगे। काउंट कर लेते हैं। 2 2 2 3 2 6, 6 और 16, 22 22 एंड 8, 30 30 10 40 40 20 60 बन जाएंगे। ठीक है, लोअर लिम्ब की बात करते हैं। लोअर लिम्ब क्या बनाता है? हमारे अपेंडेजेस बनाता है, जिसमें हमारी लेग्स आ जाती हैं। हिप बड़ा था और लेग्स। इन लेग्स के अंदर फीमर जो है लांग बोन है। फीमर क्या है? लांग बोन है। फीमर जो कि हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट बोन है और थिकेस्ट बोन है। लॉन्गेस्ट बोन एक साइड फीमर एक बनाता है, दूसरी साइड भी बनाएगा। टोटल कितने फीमर हो जाएंगे? 2। इस फीमर के बाद नी केप आती है। इस नी केप के नीचे वाले बोन पढ़ लेते हैं, फिर नी केप के वापस आते हैं। नी केप जो जॉइंट बनता है नी, इस जॉइंट के नीचे 2 बोन्स और मिलती हैं। एक थंब वाली साइड वाला टिबिया और फिबुला मिलती है। ठीक है, तो हमारे पास 2 टिबिया बनेंगे, 2 टिबिया 2 फिबुला। टिबिया वैसे है हमारे लेग्स के अंदर जैसे हमारे आर्म्स के अंदर रेडियस है। जैसे रेडियस थिक है वैसे टिबिया भी क्या है? थिक। इस टिबिया को हम कहते हैं, पता है क्या? शिन बोन कहते हैं। शिन, क्या बोन कहते हैं? शिन। प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कौन सा है, शिन पढ़ते हैं। 2 टिबिया 2 फिबुला। फिबुला ऐसे है हमारे बोन्स के, लेग्स के बोन के अंदर, जैसे हमारे बाजू के बोन्स के अंदर अल्ना है। ठीक है, अल्ना जैसे थिन है, वहां पर फिबुला क्या है? थिन है। जैसे रेडियस हमारे लेग्स, हमारे आर्म्स के अंदर थंब वाली साइड को पाते हैं ऐसे, तो टिबिया भी हमारे लेग्स के अंदर थंब वाली साइड होता है। 2 फिबुला 2 टिबिया हो गया ये। ठीक है, इस फीमर को पता है क्या कहते हैं? इस फीमर को कहते हैं थाई बोन। थाई बोन जो हिप से नीचे थाई बनाता है ना, इसलिए हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, थाई बोन। अब देखें, जो ज्वाइंट बनता है ना, नी ज्वाइंट, इस नी ज्वाइंट के ऊपर एक ढकनी होती है फ्लैप लाइक बोन की। इस फ्लैप को हम कहते हैं पटेला, मेडिकल बायोलॉजिकल टर्म में। इस पटेला को हम इंग्लिश में या आसान हिंदी में बोलते हैं नी केप। ठीक है, पटेला एक होता है, एक साइड, दूसरी साइड भी एक होगा। कितने बनेंगे टोटल? 2 पटेला बनेंगे। इन पटेला को हम नी केप कहते हैं। हाँ के नाम 100% बोलो हाँ। ठीक है, ये कितने बनेंगे? 2 पटेला बनेंगे। और जैसे हमारे लेग आर्म्स के अंदर जो रोल कार्पेल्स प्ले करती हैं, वो रोल हमारे लेग्स के अंदर टार्सल प्ले करते हैं। लेकिन पता है आपको, एक टार्सल कम होते हैं एज कम्पेयर टू एक कार्पल। कार्पल कितने होते हैं? एक साइड 8, तो टार्सल कितने बनेंगे? एक कम बनेगा, 7 बनेंगे। ठीक है, 7 कार्पल, तो टोटल 14 टार्सल। राइट और लेफ्ट बनेंगे। यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट लिख लें, यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट लिख लें। ठीक है, ये सब राइट और लेफ्ट साइड बनाते हैं। 14 टार्सल्स। ये टार्सल्स जैसे हमारे कार्पल्स हमारे रिस्ट बनाते हैं, वैसे टार्सल्स हमारे जो लेग्स की जॉइंट्स हैं वहां पर क्या बनाती हैं? एंकल। ये कार्पल्स रिस्ट, टार्सल्स एंकल। मेटाकार्पल्स जैसे रोल प्ले करते हैं हमारे बाजू के बोन्स के अंदर, वैसे ही रोल प्ले करते हैं मेटाटार्सल्स जो हमारे लेग्स में पड़े रहते हैं। वो कितनी होती हैं? 10। मेटाटार्सल मेटाकार्पल का तादाद और नंबर बराबर है 10 मेटाटार्सल्स। ये हमारे जो लेग होते हैं उसके फीट का सोल बनाते हैं। जैसे हमारे
हैंड का पाम बनाने वाले बोन्स मेटाकार्पल्स होते हैं, वैसे हमारे लेग के अंदर फीट का सोल बनाने वाले जो ज्वाइंट बोन होते हैं, इन बोन्स को मेटाटार्सल कहते हैं। ये क्या बताते हैं? सोल ऑफ फीट अच्छा जी, ये मेटाटार्सल्स हमारे फीट का सोल बनाते हैं और ये मेटाकार्पल्स क्या करते हैं? हमारे हैंड का पाम बनाती हैं। जैसे फेलेंजेस यहाँ पर 28 हैं, वहाँ पर हमारे लेग के अंदर भी 28 फेलेंजेस होती हैं और इन फेलेंजेस का काम थोड़ा बहुत सिमिलर लगता है, क्योंकि अच्छा पहले इन बोन्स को काउंट कर लेते हैं, कितने बोन्स बनते हैं? 2 2 2 3 2 6 8 14 एंड 8 कितने बनते हैं? 22 22 एंड 8 कितने बनते हैं? 30 30 10 40 42 60 60 यहाँ पर 60 यहाँ पर 60 60 कितने बन गए? 120 बनेंगे। 120 ये और 6 ये कितने बनेंगे? 126 126 कितने बने? 126 और ये 80 206। ये थे हमारे पूरे बॉडी के बोन्स। अब आप कुछ देखना चाहते हैं बोन्स फिगर में? हाँ जरूर देखेंगे ना। अच्छा फेलेंजेस का काम क्या है? फेलेंजेस जैसे हमारे आर्म्स के अंदर फिंगर्स बनाती हैं, वैसे ही फेलेंजेस हमारे लेग्स के जो फीट होता है ना उसमें ट्वाइस बनाते हैं। ट्वाइस, ये ट्वाइस बनाते हैं और ये फिंगर्स, ये नी के राइट लेफ्ट टार्सल्स क्या बनाते हैं? टार्सल्स एंकल, यहां कार्पल्स रिस्ट, मेटाटार्सल्स क्या बनाते हैं? पाम, मेटाकार्पल सोल ऑफ फीट। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं भाई साहब जो दो बोन मिलते हैं, हिप बोन, ठीक है, वो दो बोन आपस में जुड़े रहते हैं एक जॉइंट के अंदर। इस जॉइंट को हम कहते हैं पुबिक सिम्फाइसिस। पुबिक सिम्फाइसिस, एक पुबिक सिम्फाइसिस वो जॉइंट है जहां पर ये दो हिप आपस में बाउल लाइक शेप बनाते हैं। मैं बना के दिखाऊं आपको, आप हंसना मत, ठीक है। ये साइड है और ये साइड है। इसके बाद बस वैसे ही बना के रखें, ठीक है। इससे ऊपर वाला आता है इलियम, इससे जॉइंट ये बना होता है, ठीक है। ये बोन हिप बोन कहलाती है। और पता है हिप बोन हमारे कहाँ आता है? हिप बोन हमारे एक्सियल स्केलेटन में ना आते बल्कि एक्सियल सॉरी अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। ये जॉइंट ऐसे होता है और ये जॉइंट इलियम, यहाँ पर होता है प्यूबिस, यहाँ पर होता है स्कियम। इलियम, प्यूबिस, स्कियम, ये एक साइड ये दूसरी साइड आपस में जुड़ते कहाँ हैं? एक पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट को पुबिक सिम्फाइसिस जॉइंट कहते हैं। पुबिक सिम्फाइसिस जो कि दो प्यूबिस को मिलाता है। एक प्यूबिस एक बनेगा, दूसरी प्यूबिस एक बनेगा, ये पूरा हिप बनेगा। लेकिन एक का क्या बनेगा? प्यूबिस। इसे हिप मैंने लिखा था, होता है प्यूबिस एक राइट की तरफ, दूसरी लेफ्ट की तरफ। एक प्यूबिस दूसरी प्यूबिस, ठीक है, दो प्यूबिस होते हैं। अच्छा, तो एक बात आपने नहीं बताई, जहां पर हमारे फीमर अटैच्ड होता है हिप के साथ, उसको क्या कहते हैं? हाँ वेरी नाइस, उस पॉइंट को कहते हैं हम क्या? एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम कैविटी है, कैविटी इन हिप बोन where in which femur attaches या get attached called acetabulum। acetabulum। ये क्वेश्चन अगर कहीं ईयर में नहीं आया हो तो वो ईयर कौन सा होगा? वो ईयर निकलना होगा, सिंधी में क्या बोलते हैं? निभागा होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज की तरह याद करने, हमारे बुक में नहीं है मुझे पता है, मैंने देखा है, लेकिन ये नेशनल लेवल पे है। एफटीबी बुक को आप जब खोलेंगे ये चीज भी आपको मिलेगी, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। ये चीजों आपको बाकायदे रट के याद करना है। ये 10 बार एसिटाबिलम एसिटाबिलम कहकर पानी को फूंक लगाकर पानी पीना है, वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप बस लिखते जाएं, उसको पढ़ते जाएं, आपको वो चीजें याद हो जाएंगी। ये एफटीबी की पॉइंट है, ये एफटीबी की पॉइंट है, बाकी कोई भी ऐसी पॉइंट नहीं है जो हमारे बुक में ना हो। सब चीजें हमारे एसटीबी में मौजूद हैं, आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये एसिटाबिलम कैविटी कहाँ होती है? अब देखिए, इस प्यूबिस और स्किन के बीच में एक दूसरी भी कैविटी बनती है। इस कैविटी के अंदर, कैविटी की स्ट्रक्चर थोड़ी ऐसी होती है,
ठीक है। इस कैविटी के अंदर हमारा फीमर अटैच होता है। इस फीमर वाली जगह पर जहाँ पर वो फीमर अटैच्ड हो हमारी हिप के साथ, उस पॉइंट को, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एसिटाब्यूलम, ACETABULUM, एसिटाब्यूलम कैविटी है। ये सब था हमारे स्केलेटन के डिविजन्स के बारे में। आज हम थोड़ा जॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, जॉइंट की तरफ चलते हैं कि जॉइंट क्या है। जॉइंट एक वो पॉइंट है, मैं पहले आपको बताता हूँ। जॉइंट एक वो पॉइंट है जहां पर दो बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं, या वैसे कह सकते हैं एक बोन और एक कार्टिलेज जुड़े रहे। इस पॉइंट को हम जॉइंट कहेंगे। क्या? अ पॉइंट वेयर टू बोन्स आर वन बोन एंड अ कार्टिलेज articulate each other is called आपका जॉइंट, जो आपने खरीदा है कल। जॉइंट वो पॉइंट होती है जहां पर दो बोन्स आपस में जुड़े रहते हैं, या एक कार्टिलेज में जुड़े रहे एक बोन के साथ। इस पॉइंट को हम जॉइंट कहते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ बोन, जॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जॉइंट। इज कॉल्ड। हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन कितने जॉइंट्स मिलते हैं? 360 जॉइंट्स मिलते हैं। कितने? 360, 360 जॉइंट्स काउंट करेंगे ना। जॉइंट्स तकरीबन 100 के तादाद में तो हमारे अपेंडिजेस में मिलते हैं। उसके बाद पुबिक सरफेस जो पढ़ा था वो भी एक जॉइंट था, जहां पर दो बोन्स अटैच्ड होती थी। कौन सी दो पॉइंट, जो दो बोन्स होते हैं? हिप बोन कह सकते हैं। ठीक है, ये था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ जॉइंट इज कॉल्ड एज आर्थ्रोलॉजी। 360 जॉइंट्स होते हैं। जॉइंट्स के टाइप कौन से हैं? टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक टाइप है फाइब्रस जॉइंट, एक है फाइब्रस जॉइंट जो कि फिब्रो कार्टिलेज का बना हुआ आता है। फिब्रो कार्टिलेज नहीं होता, ठीक है, इसमें फिब्रो कार्टिलेज नहीं होता। फिब्रो कार्टिलेजिनस लाइक सब्सटेंस होता है जो कि हार्ड होता है, सॉफ्ट नहीं होता। उसे हम कोलेजन फाइबर कहते हैं। कोलेजन फाइबर्स, जी हमारी बॉडी के अंदर फाइबर्स जॉइंट्स हार्डेस्ट होते हैं। ठीक है, हार्डेस्ट। इनके बीच में कैविटी नहीं मिलती। जब कैविटी नहीं मिलती तो उसमें फिलट भी नहीं होता। फिलट नहीं होता तो हमारे जॉइंट्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलती। जब रिलैक्सेशन नहीं मिलती तो हमारे जॉइंट्स कहीं आपस में ग्राइंड हो जाते हैं और क्रैकिंग साउंड वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये कहलाती है नो कैविटी हार्डेस्ट कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं? एक प्रोटीन लाइक सब्सटेंस होती है जो फाइबर्स जॉइंट को हार्ड नेचर दिलाती हैं। इसका एग्जांपल मिल सकता है सर? जी हाँ, ताहिर आपको एग्जांपल देगा। वो एग्जांपल कौन से देगा? वो थोड़ा ट्रिकी तरह देगा, लेकिन ट्रिक आपको आप बोलेंगे सर वो इससे बेहतर है हम सीधा बोन्स को याद कर लें, जॉइंट्स को याद कर लें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, फिर ट्रिक बताने की कोशिश करता हूँ। ये फाइबर्स जॉइंट्स, ये हमारे पास बॉडी के सुच्चर बोन्स, सुच्चर बोन्स, सुच्चर बोन्स कहाँ होती हैं? हमारे स्कल के अंदर होती हैं। ठीक है, एक नंबर 2 है शाफ्ट रीजन ऑफ आवर लॉन्ग बोन। जो हमारा लॉन्ग बोन है, लाइक फीमर है या ह्यूमरस है, उसका जो कार्टिकल बोन होता है ना, ऊपर वाला हार्डेस्ट कॉम्पैक्ट बोन, पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, उस कॉम्पैक्ट बोन की पार्ट को जब उठा लेंगे तो वो शाफ्ट रीजन कहलाएगा और वो हार्डेस्ट होता है नेचर के हिसाब से। और उस पॉइंट, उस जॉइंट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस जॉइंट। तो इसका एग्जांपल मिल सकता है, हाँ, रूट ऑफ टूथ, रूट ऑफ टीथ बोले या टूथ बोले, सिंगल बोलेंगे तो टूथ बोलेंगे, जहां पर ये हमारे जॉ बोन्स मिलती हैं, जिससे हमारा जो गोश्त का लुथरा होता है ना, ठीक है, यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? गम। गम, इसे जॉइंट को हम क्या कहते हैं? गम फोसिस। गम फोसिस क्यों कहते हैं? गम फोसिस इसलिए कहते हैं कि गम के साथ जुड़ा होता है बोन, जॉइंट। ठीक है, ये बोन्स कहाँ पर होती हैं? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्कल है, इस स्कल के किसी रीजन को हम कट करके यहाँ पर लाते हैं। इस स्कल के बोन के अंदर ये हम देखते हैं कि सुचर हार्ड टिश्यू होती है। इस सुचर हार्ड टिश्यू के बीच में जो हमें बोन मिलता है या जॉइंट मिलती है, दो बोन्स के बीच में, इस जॉइंट को हम सुचर बोन कहते हैं या सुचर जॉइंट, जहाँ पर फाइब्रस जॉइंट मिलता है। ठीक है, ये था सुचर बोन के हवाले से। शाफ्ट रीजन हमने पढ़ा था कि ये हमारे फीमर बोन है हमारा, ये हार्डेस्ट है, उसका आउटर पार्ट होता है, इसे कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। कॉम्पैक्ट बोन क्या कहलाता है? कॉम्पैक्ट बोन।
कॉम्पैक्ट बोन के अंदर किसी रीजन को आप उठा लें, इसे शाफ्ट रीजन कहलाएगा। जो शाफ्ट रीजन है ना, वो सॉफ्ट नहीं है, फाइबरस जॉइंट है, हार्डेस्ट है, क्योंकि कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ होता है। कैविटी नहीं मिलती। कैविटी अगर मौजूद है उसका मतलब फ्लूइड भी मौजूद हो, जिसकी वजह से कशन वगैरह प्रोवाइड हो। नहीं है, इसमें मूवमेंट नहीं होती। मजे की बात यह है, जो इमूवेबल होते हैं, इमूवेबल, मूवेबिलिटी इसमें जीरो है, चांसेस ऑफ मूवेबिलिटी आर जीरो इन फाइबरस जॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पर रूट ऑफ टूथ जहाँ पर मिलते हैं, जा बोन्स जो कि हमारे जहाँ पर रूट अटैच्ड होते हैं, टूथ अटैच्ड होते हैं। ठीक है, फाइबरस जॉइंट के बारे में यह था। अब पढ़ लेते हैं इलास्टिक ज्वाइंट, या कार्टिलेजिनस ज्वाइंट से कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। इस वर्ड से हमें पता चलता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कार्टिलेज का बना हुआ होगा। इसका मतलब है कि बोन दो होंगे, उसके बीच में क्या होगा? कार्टिलेज मिलेगा। दो बोन के बीच में हमें कार्टिलेज मिलेगा। इस कार्टिलेज क्या करता है? ये दो बोन को आपस में जुड़ा के रखता है। ये कार्टिलेज कौन से किस्म के हो सकते हैं? एक हियालिन कार्टिलेज हो सकता है, हियालिन कार्टिलेज। दूसरी फाइब्रस कार्टिलेज हो सकता है, फिब्रो कार्टिलेज हो सकता है। ठीक है, ये हियालिन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। हियालिन कार्टिलेज होता है वो हमारी बॉडी के जो लॉन्ग बोन्स होते हैं उसके एंड पर मिलता है हियालिन कार्टिलेज। दो बोन्स आपस में कार्टिलेज के जरिए जुड़े रहते हैं, उस जॉइंट को हम कहते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, ये कार्टिलेजिनस जॉइंट फ्रीली मूवेबल नहीं होते, ये थोड़ी सी इस फिब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट से थोड़ा क्या होते हैं? फाइबर जॉइंट से थोड़े से मूवेबल होते हैं। इनको हम स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, या वैसे कह सकते हैं स्लाइटली मूवेबल या पार्शली मूवेबल। इतना फ्रीली मूवेबल नहीं होते। ये कहाँ पर मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें, एक मिलता है रिब्स और स्टर्नम के बीच में। जो रिब्स फ्लैट होती है एंटीरियरली, यहाँ पर थोड़े से केस के साथ अटैच्ड होती हैं स्टर्नम से, और स्टर्नम और रिब्स के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलता है। कार्टिलेज क्या करती है? इन दोनों को जुड़ा के रखता है। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में मिलता है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ मिलता है? आपके बैकबोन के साथ है। वो वर्टिब्राए, हर एक वर्टिब्राए के बीच में कार्टिलेज होता है, डिस्क जिसे हम कहते हैं। जी आप देखें, जी हमारा जो बैकबोन होता है एस शेप्ड होता है, उस एस शेप्ड के अंदर कार्टिलेज के एडजेसेंट क्या होते हैं? डिस्कस होते हैं। उन डिस्कस को हम वर्टिब्राए कहते हैं। ठीक है, इन वर्टिब्राए के बीच में जो कार्टिलेज मिलता है वो उन एडजेसेंट वर्टिब्राए को जुड़ा के रखता है। इस कार्टिलेज को हम क्या कहते हैं? या हियालिन कार्टिलेज हो सकता है, या फिब्रो कार्टिलेज हो सकता है। ये दो वर्टिब्राए को आपस में जुड़ा के रखता है, इसलिए हम कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहते हैं। ये हर एक क्या कहता है? ये वर्टिब्राए होती हैं, वर्टिब्राए। और हर एक वर्टिब्राए के बीच में, ये भी वर्टिब्राए, बीच में क्या होता है? कार्टिलेज, जो कि क्या एक्ट करता है, किस काम का आता है? ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? कहीं मूवमेंट के दौरान, वॉकिंग के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान कोई स्ट्रेस आ जाती है, हमें बोन के अंदर ग्राइंडिंग साउंड आते हैं या क्रैकिंग साउंड महसूस होते हैं, या कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमें टेंडरनेस हो जाती है, तो उससे साथ जो हमारे शॉक एब्जॉर्बर होते हैं, जो हमारे कार्टिलेज किस तरह बोन को प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये थे एग्जाम्पल रिब्स के साथ वर्टिब्रल कॉलम, और उसके साथ जो हमारा पुबिक सिम्फाइसिस है, पुबिक सिम्फाइसिस। मजे की बात यह है कि ये भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, अल्सो इट इज हार्डेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर पुबिक सिम्फाइसिस हार्डेस्ट भी है, लेकिन उसके अंदर जो जॉइंट मिलती है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट मिलती है। अच्छा, तीसरी टाइप क्या है कार्टिलेज जॉइंट की? वो है सिनोवियल, सिनोवियल जॉइंट्स। सिनोवियल जॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स होती है इन दोनों जॉइंट्स के कंपेयर, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये फ्रीली मूवेबल कहलाती है, फ्रीली मूवेबल होते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सिनोवियल कैविटी के सिनोवियल जॉइंट के अंदर कैविटी होती है, कैविटी, इसको हम सिनोवियल कैविटी कहते हैं, सिनोवियल कैविटी। और सिनोवियल कैविटी क्या करती है? फ्लूइड रिलीज करता है। फ्लूइड को हम सिनोवियल फ्लूइड कहते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। कहाँ पर? सिनोवियल कैविटी के अंदर सिनोवियल फ्लूइड रिलीज होता है। कौन रिलीज करता है? सिनोवियल मेम्ब्रेन, सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ होता है? एक कैप्सूल के अंदर होता है। इस कैप्सूल को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल ही कहते हैं। ठीक है, कैप्सूल एक हार्डेस्ट कवरिंग है जॉइंट का। सिनोवियल जॉइंट का आउटर कवरिंग क्या कहलाता है? कैप्सूल, कैप्सूल, आउटर कवरिंग ऑफ सिनोवियल जॉइंट, इनर साइड ऑफ
अच्छा बस लिखते नहीं है। कैप्सूल के इनर कैविटी को, इनर मेम्ब्रेन को हम कहलाते हैं सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या कहता है? सिनोवियल फ्लूइड रिलीज करता है सिनोवियल कैविटी के अंदर, जिसकी वजह से हमें बोन प्रोटेक्ट होते हैं। ठीक है, कैप्सूल क्या करता है? दो बोन्स जहां जुड़े रहते हैं उसके आउटर पार्ट्स को आपस में जुड़ा के रखता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे ये ज्वाइंट एक ये है, ये है ज्वाइंट, ये एक बोन है, बोन 1, बोन 2। इन दोनों पॉइंट, दोनों बोन्स की आउटर कवरिंग को कौन मिलाता है? ये है हमारे पास कैप्सूल। ये क्या है? कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर आप दिखाई दे रहा है कुछ स्पेस, ठीक है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? सिनोवियल मेम्ब्रेन। सिनोवियल मेम्ब्रेन। इस सिनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर इस कैविटी होती है, जो कि कैविटी में सिनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करता है, वहां स्टोर करता है। और इन दोनों जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज भी होता है। वैसे नहीं कि कार्टिलेज नहीं है, कार्टिलेज भी होता है, फ्लूइड भी रिलीज होता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज को न्यूट्रिशन वगैरह मिलता है। जिस तरह हमने पढ़ा था कार्टिलेज की स्ट्रक्चर में डिफियन के जरिए वो फ्लूइड न्यूट्रिशन रिलीज ऑब्टेन करता है, ठीक है, रिसीव करता है। ये था सिनोवियल जॉइंट की स्ट्रक्चर। सिनोवियल जॉइंट्स के एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ मैं दे सकता हूँ, जहां पर लिखता हूँ इस लेक्चर को एड करने के लिए, ठीक है। सिनोवियल जॉइंट्स के एक जॉइंट ये है हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट मैं आपको बता के चलता हूँ, बुक में लिखा पड़ा है। जॉइंट, हाइंड जॉइंट क्या कहता है? हाइंड जॉइंट हमारे एल्बो जॉइंट को कहते हैं। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाइंड जॉइंट है एल्बो जॉइंट। अगर मैं एमसीक्यूज के तौर पे आपसे पूछूं, हाइंड जॉइंट इज द आर्टिकुलेशन ऑफ टू बोन्स, ठीक है, दो बोन्स का मैं आपके सामने नेम लेते चलता हूँ। ह्यूमरस इज द कॉम्बिनेशन, या वैसे कह सकते हैं ह्यूमरस नहीं, हाइंड जॉइंट इज द कंबाइंड जॉइंट ऑफ टू बोन्स। एक है ह्यूमरस, दूसरा है रेडियस। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ह्यूमरस और अल्ना। ऑप्शन सी है स्केपुला ह्यूमरस। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। आप क्या बोलेंगे? सर ठीक है, ह्यूमरस और अल्ना रेडियस वाली बात तो समझ में आ रही है, उसमें करते पहले ऑप्शन काट दें जो आपने लास्ट में दिया, कौन सा? एक तो नन ऑफ दिस निकाल लें, दूसरा स्केपुला और ह्यूमरस को निकाल लें, क्योंकि वो जॉइंट यहाँ पर होती नहीं है। हम जॉइंट की बात करें एल्बो की। एल्बो जॉइंट हमारे पास दो जॉइंट्स होती है, एक होता है रेडियो अल्नर, ठीक है, सॉरी ह्यूमरो रेडियल, दूसरा होता है ह्यूमरो अल्नर। लेकिन जो हाइंड जॉइंट की बात करेंगे ना, वो जनरली मैकेनिज्म के अंदर वो कहीं ऐसे नहीं पूछा गया कि रेडियो अल्नर जॉइंट कहाँ है, रेडियो ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर कहाँ है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या पूछेगा? हाइंड जॉइंट पूछेगा। तो हाइंड जॉइंट किसके बीच में होता है? एक ह्यूमरस, दूसरा अल्ना के बीच में होता है, रेडियस नहीं बोलना, ठीक है। हाइंड जॉइंट एक मोशन, एक टाइप की मोशन दिलाता है एक ही डायरेक्शन में, एक फ्लेक्शन, दूसरी एक्सटेंशन। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन सीधा होना, फ्लेक्शन बेंड करना, ये एक किस्म की मोशन है। हम ना ऐसे कर सकते हैं, ना ऐसे कर सकते हैं, ना किसी और तरह से। ये सिर्फ फ्लेक्शन करवाता है और एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। नंबर 2, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ मिलता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है हमारे ह्यूमरस और स्कैपुला के बीच में, प्लस में स्कैपुला। ह्यूमरस स्कैपुला के कैविटी से साथ अटैच्ड होता है। हमने आपको वो क्या बताया था? ग्लेनोइड कैविटी, ह्यूमरस और स्कैपुला, ठीक है। वो ऑल डायरेक्शंस में मूवमेंट अलो करता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसा नीचे भी ला सकते हैं, और सर्कमफेरेंस के साथ हम इसके राउंड के साथ हिला भी सकते हैं जॉइंट्स को। सो दिस इज द जॉइंट व्हिच अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक हो गया। चौथा बोन हमारे पास, अच्छा तीसरा बोन हमारे पास क्या हो सकता है? तीसरा बोन हमारे पास हो सकता है क्या? हाइंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तीसरा जॉइंट क्या है? याद दिलवाएं। तीसरा जॉइंट है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है। पहले पिवट जॉइंट को पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है। पिवट जॉइंट क्या है? पिवट जॉइंट हमारे सर्विकल रीजन पर मौजूद है। यहाँ पर पिवट जॉइंट के पास दो बोन्स होती हैं। पिवट जॉइंट एक होता है एटलस, दूसरी होती है एक्सिस। एटलस फर्स्ट जॉइंट है, फर्स्ट बोन है, और एक्सिस दूसरी बोन है जो कि सर्विकल रीजन में मौजूद होते हैं। फर्स्ट सर्विकल एटलस होता है, दूसरी सर्विकल एक्सिस क्या होता है? एक्सिस होता है। दोनों जॉइंट, दोनों बोन्स वैसे मिलते हैं कि पिवट जॉइंट बनाते हैं। आप इसी तरह इसकी फंक्शन दे सकते हैं कि आपको पापा कहे आप कॉलेज गए थे, आप कैसे बोलेंगे? ऐसे आप अपने हेड को हिलाएंगे, शेक करेंगे, वैसे शेक करेंगे कि आप नो का रिप्लाई करते हैं, नो नो पापा। ये कौन सी मूवमेंट है? ये है एक साइड मूवमेंट जो कि हमारे एटलस और एक्सिस के साथ बनती है मूवमेंट। कौन दिलाता है? पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट एक्सिस बनाता है जिसके द्वारा आप राउंड बनाते हैं अपने हेड का। चौथी टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहां पर होता है? ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट आपने लिखा होगा, मैं इसे थोड़ा समझा देता हूं।
ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है? ग्लाइडिंग जॉइंट मौजूद होता है कहाँ? एक वर्टिब्राई में। दूसरे ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ पर होते हैं? रिस्ट के ऊपर। और वर्टिब्राई के अंदर ग्लाइडिंग जॉइंट क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर दो टाइप की मोशन अलो करते हैं, ठीक है? कौन सी? एक बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, दूसरा स्लिपिंग मूवमेंट। बेंडिंग कैसे? बेंडिंग ऐसे कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, मैं ऐसे करता हूं, ये फोर्थ चला जाता हूं, लेकिन मैं बैक चला जाता हूं, ये बेंडिंग मूवमेंट है। बेंडिंग मूवमेंट कहाँ मिलती है हमें? वर्टिब्राई के बीच में, जो कि बैक बोन्स में मौजूद होते हैं। वो जॉइंट्स इसी तरह मैकेनिज्म में होते हैं जो कि वो बैक और फोर्थ मोशन को पॉसिबल करती है। रिस्ट जॉइंट यहाँ पर मौजूद होती है जो कि स्लिपिंग मूवमेंट करते हैं, बेंडिंग मूवमेंट और ये स्लिपिंग, ग्लाइडिंग, पिवट। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये था आज का जॉइंट्स के बारे में और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पूरा सा डिस्कशन। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ जो आपने लिखा है हमें समझ में नहीं आया, हम हर दम हाजिर हैं, रिप्लाई मिल जाएगी। हम किसी और लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।